बिहार चुनाव में नीतीश कुमार संभव होंगे या असंभव होंगे या तो 10 नवंबर को परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान ट्विटर रूपी चिड़िया को बार बार फुदका फुदका कर यह कह रहे हैं कि असंभव नीतीश। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। दरअसल जब से एनडीए से चिराग पासवान अलग हुए हैं तब से एनडीए के सहयोगी दल की तरफ से चिराग पासवान पर हमला किया जा रहा है। बल्कि जीतन राम मांझी ने जब यह घोषणा हुई थी कि एनडीए से अब चिराग पासवान अलग हो गए हैं तो उस वक्त जीतन राम मांझी ने कहा था कि उन्हें केंद्र से भी अलग हो जाना चाहिए था। और अब जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोई भी लोजपा कार्यकर्ता, लोजपा प्रत्याशी या खुद चिराग पासवान जी वोट मांगने आए तो पूछिएगा कि पिछले कई सालों में बिहारियों के लिए क्या किया है। चिराग जी से पूछिए कि लोजपा के पुराने घोषणा पत्रों में कौन कौन से वादे पूरे किए गए, वोट कटवा चिराग। दरअसल बीजेपी की भी तरफ से दिग्गज नेता प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा था कि चिराग पासवान की पार्टी से वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई और भूपेंद्र यादव ने भी ये कहा था कि चिराग पासवान किसी तरीके का भ्रम ना पाले, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा। हालांकि चिराग पासवान अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर उनके सीने को चीर कर देखा जाए तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल भी नहीं है और नीतीश कुमार के वो 7 निश्चय कार्यक्रम का विरोध करते हैं। चिराग पासवान ने आज भी 5 ट्वीट किए और इन 5 ट्वीटों के जरिए उन्होंने #असंभव नीतीश लिखकर कई मुद्दों पर अपनी बातें कही है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और साथ से बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें लोजपा जीतेगी और बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ नया बिहार और युवा बिहार बनाएगी, असंभव नीतीश। इसके बाद फिर दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 साल में बिहार में अफसरों का राज रहा है, 7 निश्चय में कोई भी निश्चय पूरा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में हुए कार्यों का ब्यौरा दें आदरणीय नीतीश कुमार जी, असंभव नीतीश। और जो अंतिम ट्वीट चिराग का है उसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकालना है तो जरूरत है बड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा, असंभव नीतीश। और साथ में 1-2 ट्वीट और भी चिराग पासवान ने असंभव नीतीश हैशटैग के साथ किए। चिराग पासवान के इस ट्वीट से अगर आप निष्कर्ष निकालें तो यह निकलता है कि चिराग पासवान और जदयू के बीच की दूरी अब इतनी बढ़ गई है कि वहां से वापस लौटना चिराग के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि चिराग पासवान ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान उन्हें बार बार ये कहते थे कि अगर कोई भी निर्णय लिया है तो उस पर डटे रहो, शेर के बच्चे हो और जंगल से बाहर निकल आओगे। अब यहाँ से देखना होगा कि क्या चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं वो बातें संभव होगी या नहीं होगी, या नीतीश कुमार फिर से 10 नवंबर को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो वो बिहार की सत्ता पर बैठेंगे। खैर, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करिए। जब 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तब तक बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप बिहार तक पर देख सकते हैं। नमस्कार।